नमस्कार, मैं पोलखोल से सौरभ सिंह राठौर। इस समय हमारे पास एक मामला आया है जो बड़ा ही संवेदनशील है। एक घटना हुई थी 14 मार्च शाम 5:30 से 6 के बीच में। गोटेगांव थाने का मामला है। सिमरिया नहर पुलिया के पास रेल से कटकर एक व्यक्ति की युवक की मृत्यु हुई थी, जो कि मनकवाड़ा के रहने वाले थे ग्राम, जिनका नाम था विवेक पटेल। विवेक पटेल के पिता हमारे पास आए और उनके बड़े ही संगीन और गंभीर आरोप है। उन्होंने दो लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। आज 11 मई में वो हमारे पास है। जी, आपका सबसे पहले तो परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम गोविंद पटेल है। ग्राम मनकवाड़ा, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। घटना ये है सर कि लगभग 6 के आसपास, 5:30 6 के आसपास, 14 तारीख में, 14 तारीख, मार्च 14 में। हाँ। मार्च की बात है। हम्म। विवेक का फोन आता है सर, तो रोने लगता है। विवेक आपका बेटा है? बेटा है मेरा। इकलौता बेटा है जी, क्या? एक लड़का है सर। दो परिवार बेटे में और कौन और है? कोई नहीं, 2 बेटी हैं, शादी हो जी। गई। तो सर उसका फोन आता है, रोने लगता है। कितने रोने बजे फोन लगता आता है है आपके लगभग पास? 5:30 6 के बीच की बात है, शाम को? कंफर्म नहीं है सर। बाहर था वो हाँ जी। कहीं? हाँ। वो रेलवे ट्रैक से फोन कर रहे होते अच्छा वो। अच्छा। तो फिर सर क्या वो हुआ? रोने लगता है, तो सर मैं पूछता हूँ क्या हो गया। तो वो बताता है कि भाई, जो काशीराम और उसकी लड़की लगभग लगभग 8 दिन से कहीं में टाउचर कर रहा है। काशीराम पड़ोस का ही है आपके? जी। क्या नाम है पूरा? रिश्ते काशीराम पटेल। और उसकी बेटी? हाँ, बेटी। फिर? अब जो परेशान कर रहा है सर, विवेक को? विवेक को, किस बात को लेके वो परेशान कर उसकी रहे थे? लड़की को लेके सर, उसका कहीं लफड़ा था। हम्म। तो अब वो परिवार के नाते उसकी बहन लगती थी, तो हम्म। भाई उसने डांट डपटा। इसकी पहली लड़की पहले आपके भी, बेटे ने डांट दिया हाँ, था? पहली लड़की इसकी पहले खत्म हो चुकी है। हम्म। इसी पॉइजन वॉइजन खा गए, तो हम्म। उसने सोची घर परिवार को मामला है, हम्म। तो भाई इस तरह की कोई घटना न हो। तो विवेक तो ने सर उसके पिता से हाँ, बता तो दिया? सर ये जनवरी की घटना है। हम्म। मैंने उससे मना किया था उसके पिता को नहीं बताना। विवेक से? हाँ। विवेक से इसने सर 20 फरवरी को उसके पिता से बता दिया। आपके उसके बेटे ने? बाद हाँ। उसके बाद ये लगातार उसको प्रताड़ित करने लगा। उसने मेरी मुझे कौन? काशीराम? काशीराम। फिर 13 तारीख को इसने बुलाया इसके घर मुझे। मैं और मेरी वाइफ गए। काशीराम ने जी, बुलाया? मैं और मेरी वाइफ गए। 13 तारीख में सुबह 8 बजे जी उसको बका लेके मारने दौड़ता है विवेक विवेक को? को रास्ता में। इसने फोन लगाया कि भाई ये ऐसी ऐसी बात, गाली गलौज कर रहा हो, बका लेके दौड़ रहा हो। तो मैंने सर वो समझाओ कि यार तू कुछ नहीं बोलना, हम जा रहे हैं, अभी पूछ रहे का बात बात। करते हैं। तो हम उसके घर जाते हैं, उससे बात की सर। तो वो मेट गाओ, वो क्या लोग इसका नहीं, हम तो दुर्गेश के दौरे हैं। उसके साथ हम दुर्गेश भी था। विवेक के साथ? विवेक के उसका साथ दोस्त है दुर्गेश? नहीं, मेरा चचेरा भाई है अच्छा वो। अच्छा। हाँ हाँ। तो कहीं उसके दौरे, तो मैंने कि उसके भी क्यों दौड़ो बताएं। हम्म। भाई कोई तो कारण हुए, कहीं हम्म। उससे तुम्हें क्या करना है। सर मैं समझा बुझा, फिर इसने मेरे परिवार वालों के तरह तरह की गाली गलौज करत रहो। मैं इसके पास 2 घंटा तक रहो। तो इस मैंने मामले को विवेक, लेके आपने उस समय पुलिस में शिकायत नहीं नहीं की? ये सर, मेरे बेटे को नहीं नहीं परेशान नहीं कर सर रहा जी, है? 13 तारीख थी तो मुझे पता ही चला था। अच्छा। 13 तारीख में जो घर आ गाली गलौज करत, तब मैं ये घर जाता हूँ। 13 कौन सा महीना था? वही 13/3 की। 3 की? अच्छा। 13/3 में इसने बताया नहीं कि हम विवेक के लान गाली दे रहे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। तो हम घरे आ गए। हम्म। ये हमने बताया कि तीन दे, तो वो फलाने दे रहा हो, कहीं नहीं, वो मुझे कई दिन से टाउचर कर रहा है। टॉर्चर तो कर वो रहा है। मेट गो, मैं 14 तारीख में जाके घरवाली को फिर फोन आया था मेरे पास कि भाई आप आओ 10 मिनट के काशी लाने की? काशी की। तो मैं जाता हूँ लगभग 9 बजे के आसपास में, फिर जाता मेरी वाइफ के साथ में। तब ये बताती है मुझको, इसको मैं बुलाता हूँ काशीराम को खेत में, तो जो पास ही में नहीं आ रहा मेरे, मैं बुला रहा भैया ये तो है कावाद है, कावाद जो आया ही नहीं है। तो तई से मेरी गाली गलौज करत रहो, बहुत जम है। और विवेक के लाने करत रहो। फिर जो इंच की मिसेज बता दें हमसे कि भाई इसने छेड़छाड़ करी विवेक ने। इसने जो दिन बताया सर, जो तारीख बताई, लगातार 2 दिन मेरा बेटा घर में नहीं था। वो तो बटरा टूटता था मेरा कुकलाए हार में, तो वो 2 दिन से आया ही नहीं है। कहाँ वही पर मेरा था वो? कुकलाए हार में रहो अच्छा दो अच्छा। दिन इसने फिर कहीं फोन करा, तो ये सालों साल से चल रहा हो जो सब। तो आप जब बताओ, जब सालों साल से चल रहा हो तो जे आदमी मेरे घर क्यों आते हुआ, जो 10 बार रात 2 दिन में मेरे घर। फिर हुआ क्या? 14 फिर तारीख की सर घटना 14 तारीख बताइए। में इसने, हम गए कहा, हम बोली इससे कि भाई हम अब तो मुझसे कुछ नहीं किया है, हमने आपकी सुन लाई, हम तनक 1 मिनट बाकी और पूछ लें विवेक से कि का सही का गलत। अगर जवाब सही है, मैं तेरे साथ चलो FIR दर्ज करवाते, जो कुछ तुझे करना हो तो कर लाइए। मैं जो चीज हाँ, उसके मतलब है। आपको पता नहीं था, तो हाँ, आपका कहना है मैं बेटे से तो बात कर लूं एक बार। पूछ हाँ तो लू हाँ एक बार। हाँ। तो सर मैं वहां से लगभग 1:30 बजे आया। मैंने इससे बोला कि 16 तारीख में पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा, 16 तारीख को शाम के पूछ के बताऊंगा। तो सर 16 तारीख आए नहीं यहाँ है। 14 तारीख में घटना घट गई शाम को, मुझे ऐसे ही बताने लगा। और जो 13 तारीख में मेरी ससुराल भी गौ है,
लगभग 2:30 से कौन गया 2:30 था? काशीराम। अच्छा 2-2:30 बजे के आसपास जो ससुराल जाते तो मेरी सास के दम देखे यहाँ तो वहां तो एक साला है हमारा पागल है बंधुरेद है। अब 14 की घटना बताएं, 14 में विवेक 14 में विवेक ने हमें फोन लगाओ कितने बजे 5:30 लगाया से 6 के बीच में, आपको कंफर्म बाद तो फोन नहीं। लगाया? हाँ जी, उस जब वो उसके हाँ साथ घटना घटी, ट्रेन से कट के बिल्कुल उसकी मौत उस हुई अब? सर फोन पे बात ही हूत हूत मौत भाई है। हम अच्छा, हलो हलो आपसे करते वो रहे। लाइन पे था, बात हाँ कर रहा जी, था? हलो हलो करते रहे, क्या कहा उन्हें विवेक सुना ही ने? नहीं। उसने खुलेआम कही है, कोई ये कछु नहीं कहना, जे लगातार में ही प्रताड़ित कर रहे एक हफ्ता से कौन कहीं। प्रताड़ित कर रहे थे? काशीराम और उसकी लड़की विवेक सृष्टि। ने फोन पे हाँ बोला, जी, नाम क्या लिया था? काशीराम और उसकी लड़की लड़की। का, हाँ। और यही बात हमारी बड़ी बिटिया भी और बता फोन पे बात सको। करते करते वो ट्रेन कट से गया कट जी, गया? मैं हलो हलो करता रहा, मैं 10 बार फोन लगाओ है। मैं स्पॉट बताई थी कि मैं फलानी जगह, मैंने तुरंत इशारे से एक लड़का कहीं जाऊं वहां पे है वो तुरंत निकल गो सर वहां से, मगर वो तो मिल ही नहीं पाओगे जिंदा। हमने तो देखो भी नहीं है। और आज मान के चलो 1.5-2 महीना हो गए, सुनवाई नहीं पुलिस हो की रही? हम चक्कर पे चक्कर लगा रहे, पुलिस हमारी सुन भी तैयार नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? थाना पुलिस गोटेगांव का मामला अरे है, गोटेगांव गोटेगांव टीआई सर, प्रदीप सराफ है, क्या कह रहे हैं? सर ये तो का 2 बार बात भाई है, वो कोई दुर्वे करके हैं। हम्म, बाकी पास जाओ को चूतिया बना दे तो जांच भगा दे अधिकारी है है। दुर्गे, हाँ। हाँ, चूतिया बना दे तो भगा दे है। ये हो गया, और सबूत नहीं है, फलानो लाओ ढिकानो लाओ। दादा हम एक बात बताओ, कोई घटना घट है, यदि पुलिस कहाँ न जाए तो कहाँ जा है इस सर। मामले को लेकर आप एसपी साहब के एसपी पास है? साहब के बार 2 बार गए हम। अच्छा, सुसाइड नोट को छोड़ा विवेक ने, नहीं, सिर्फ फोन पे आपसे फोन पे घटनाक्रम बताया? हमसे बताई और हमारी बिटिया से बताई। फोन पे और एक बार, इसमें और हाँ एक जी, बार और हम चाहेंगे कि और सर उन्होंने भैया ना फोन पे आपको बताएं कि विवेक ने आपसे मरते समय क्या कहा था, फोन उसने इनके पास आ? बताई सर, उसने मरते समय करो कही थी हमसे कि कोई पे शक नहीं करना। सृष्टि और काशीराम की वजह से लगातार टॉर्चर कर रहा हूँ 8 दिन से हमें, ये वजह से हम जो सब करने पे मजबूर है। अब हम पे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है बात। और जय चीज हमारी सास के भी कही कि हम गोली मारने हैं जाके, जय चीज हमारी बिटिया से कही उन्हें फोन पे विवेक ने कि की वजह से मार रहे हैं। जय चीज बका लेकर दुर्गेश पटेल के सामने इस वो भी मामले को बता रहा लेके हूँ। आप ने पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन 2 बार आवेदन दिया सर, दिखाइए जरा आप। 2 बार दिया हम सर दिखा हमने। रहे हैं पुलिस अधीक्षक महोदय को, इन्होंने जो एसपी मीना साहब को जो है जी हाँ सर, आवेदन भी देखिए दिए। दो ये 11 मई है, आज का आवेदन है इनका, आज भी ये आज आवेदन भी देकर दिया आए है हैं। सर हमने, चाह रहे हैं कि कोई अच्छी टीम 11 जांच मई करे। का है, और ये पुलिस महानिदेशक को इन्होंने आवेदन दिया हुआ है। और और दिखाइए आप। एक जी सर सीएम को दिया है ये हमने। मुख्यमंत्री के नाम आवेदन है। जी सर, अधीक्षक और महोदय जी को। ये जो है 22 अप्रैल को भी इन्होंने आईजी को दिया हुआ है। और एक जी दिया है सर। और ये है 9/4/26, ये इन्होंने दोबारा पुलिस अधीक्षक को पहले दिया था, वो है। और ये तीसरा, चौथा है ये, नहीं तीसरा है, तीसरा है 7/4 सर। पुलिस अधीक्षक के नाम है ये। और ये जो और है सर विवेक बयानों की कॉपी तो पावती लीजिए। है ये दिखा दीजिए। जी ये सर, शव परीक्षण, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट कि है। वही आई होगी कि ट्रेन से कट के मृत्यु हुई है। इस पे सर एफआईआर तक नहीं करी उनने। और ये पंजीकरण धारा अंतर्गत 194 बीएनएस। तो ये हमारे पास सारे कागज लेकर आए। इनका आरोप है कि काशीराम और उनकी लड़की पर इन्होंने आरोप लगाए कि इनके बेटे की मौत के जिम्मेदार वो हाँ हैं। जी, यही है दो, उसने खुद बताई और हमें। इनका हम दोबारा बता दे रहा, कहना है कि शाम को आखिरी कॉल इनके पास विवेक का आया था और मरने के उसके लिए पहले। हमने फोन भी जब्ती में दिया है उनको, पुलिस वालों को, कि अगर आपका विश्वास नहीं तो आप फोन सीडीआर डिटेल निकाल निकाल ले। लो इसकी। हाँ जी, फिर क्या उसके हुआ, लिए पुलिस क्या कह कुछ रही? बताया ही नहीं है तो सर हमें। टीआई गोटेगांव आपसे क्या कह रहे हैं, प्रदीप सर एक सराफ? बार हमारी बात भई थी उनसे, और एक दिन और हम गए थे तो वो बोले कि हमारी तो कहीं मीटिंग चल रही है कहीं उनके साथ में, कहीं बाद में आना, कहीं 2 दिन अब बाद में। देखिए, इस मामले में तो कोई रिकॉर्डिंग आप पे है नहीं, नहीं, और रिकॉर्ड सुसाइड नोट विवेक का है नहीं, तो नहीं है पुलिस सर। को भी तो दिक्कत है कैसे? तो क्या तो चाह रहे हैं सर आप, आप बताइए। हमें ये बताइए, इस पे एफआईआर दर्ज करो, ईमानदारी से जांच तो करो जामे, अगर वो आरोपी नहीं तो हम उसको नाम ले क्यों रहे आपका हैं कहना फिर। है कि जांच तो हो। जांच तो हो, ये में जांच ही नहीं कर रहे हैं, जांच में भी ढीलम पोली। हमें तो पता है कि जिस सब राजनीतिक षड्यंत्र और पैसा दिए लवारो सब सिस्टम है ये में, वो थाना के अंतर्गत हम सब जान रहे हैं। आप चाह बाकी रहे हैं कि हमारे इसमें पास निष्पक्ष प्रूफ, जांच होनी प्रूफ चाहिए? नहीं है हमारे जांच पास होनी बाकी। हाँ चाहिए। जी, नहीं जांच नहीं, अब होनी प्रूफ से चाहिए। कुछ नहीं, अब तो आप पोल खोल के पास आ गए हैं। तो इनका कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जो कि सही है कि एक पिता है, एक लौता बेटा था विवेक। और देखिए, पिता तो पिता होता है, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारा गोटेगांव टीआई से और पुलिस अधीक्षक महोदय, इस मामले को आप भी संवेदनशीलता से लें, और आप लेंगे, हमें यकीन है। और गोटेगांव टीआई प्रदीप शराफ जी से भी हमारा कहना है कि कम से कम एक पिता को एक निष्पक्ष जांच करके उनको इसका निष्कर्ष तो बता दें कि क्या निकला है। सही कह रहा हूं ना मैं? जी सर,
नहीं, आपको क्या हो, बिल्कुल सही, जांच तो हो ही हो ये में। आप और कुछ कहना अगर चाहते हैं वीडियो के माध्यम हमारी से? तो सर निवेदन है पुलिस प्रशासन से, अगर कोई अगर प्रताड़ित हुए या कोई परेशान हुए तो पुलिस के अलावा वो कहाँ जे है, आप जा बताओ। अब खुद आदमी कुछ निर्णय लेने लगे तो विवेक वो क्या भी कर रहा था, दोषी। पढ़ाई ये बताइए विवेक आप। सर पिछले साल उसने किया था बीए कंप्लीट, फिर एक्सीडेंट हुआ सर, तो 1 साल के लिए पढ़ाई रुक गई थी। इस साल एलएलबी की तैयारी थी उसकी सर, इस साल से वो एलएलबी करता है। और जिसको एक लड़का गाँव है और वो 2 महीने 1.5 महीना से लगातार फिर रहा है, ऑफिस वो ऑफिस के चक्कर लगा रहा, और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। वो वहाँ थाने के सामने मिला था तो हंसा था हमें देख के, तो मजाक एक उड़ा रहे हैं एक हमारा, पिता के बेइज्जती की गंभीर है हमारी। आरोप है कि जिसका मेरा इकलौता बेटा गया है इनका, और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, ये इनके आरोप हैं। हम सिर्फ सच्चाई दिखाते हैं, एक पिता हमारे सामने है और हम चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और जो भी है निष्पक्ष जांच हो मामले में। आपका परिचय बता दीजिए सर। जी, मेरा नाम गोविंद पटेल है, ग्राम मनकुआरा, पोस्ट पूनिया, तहसील गोटियां, जिला नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ। जी धन्यवाद। सर। धन्यवाद। तो जी ये सर। आज 11 मई में हमने दिखाया, एक पिता हमारे पास आए थे और साक्ष्यों के साथ, साक्ष्य मतलब शिकायतों के साथ आए थे, और इनका सीधा आरोप है कि आखिरी बार इनके बेटे ने जब ट्रेन से उनकी मृत्यु हुई है और उन्होंने आखिरी कॉल इनको किया था, तो पुलिस सीडीआर निकाले, मामले में जांच करे, यही हमारा निवेदन है। धन्यवाद। बने रहिए पोल न्यूज के साथ।